Hi friends, good morning. I want to share a story with you. That story I heard just few days back and it really impacted me. It has made me think about this concept and I really want to share this concept with you right now. So this story is about a gentleman who used to stay in Goa almost 300 years back. So Goa has access to sea एंड नाउ द जॉब ऑफ दिस जेंटलमैन वाज इसको सरकार से केरोसिन ऑयल के कैंपर्स मिलते थे मतलब आप बड़े बड़े वो मान सकते हैं जिसमें सारा ऑयल भरा जाता है कैंपर्स बड़े बड़े जिसमें ऑयल रहता था एंड हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी वाज टू लाइट अ लैम्प नियर द सी for throughout the night so that the ships who are passing by or the boats which are passing by should understand that there is a seashore or a beach which is nearby and they should not come over here so that no accident can happen. अब ये काम अच्छे से करते थे, रोज़ रात को चले जाते थे 10 साढ़े 10 बजे जैसे ही थोड़ा सा अंधेरा हो जाता था तो वहाँ पे अच्छे से वो मशाल वशाल जला देते थे और सुबह 5-6 बजे तक जब तक सूरज नहीं उगता था वो मशाल को जला के रखते थे. अब एक बारी क्या हुआ जब गोवा में बहुत ज़ोर से बारिश हुई तो पहले ऐसा होता था लॉट ऑफ पीपल फ्रॉम यू वुड आल्सो रेजोनेट फ्रॉम इट कि रास्ते के रास्ते बह जाते थे, है ना. जब बहुत ज़ोर से बारिश होती थी तो ऐसे ही हुआ कि बहुत ज़ोर से बारिश हुई, रास्ते के रास्ते बह गए एंड शहर का जो एक्सेस है वो गवर्नमेंट का जो वो केरोसिन ऑयल का मेन प्लांट था जहाँ से वो सप्लाई करते थे वहाँ से वो रास्ता जो था वो भी बह गया. And as a result, this gentleman was having very limited access to kerosene oil और उनके पास 3-4 दिन का ही ऑयल बचा था तो वो अपना काम रिलीजियसली कर रहे थे. बट हुआ क्या जब ये बारिश हुई सब रास्ते कट गए, रास्ते बह गए तो गांव के लोगों के पास भी कोई साधन नहीं बचा खाना बनाने के लिए कि वो रात को कैसे खाना बनाए, दिन में कैसे खाना बनाए. अब हुआ क्या, एक लेडी जिसके बच्चे बहुत बीमार थे वो इस आदमी के पास गई कि प्लीज़ मुझे थोड़ा सा केरोसिन ऑयल दे दो, मुझे जलाना है और इससे खाना वाना बनाना है वरना मेरे बच्चे मर जाएंगे और ये बच्चे मर जाएंगे तो इसका पाप तुम्हें लगेगा, बहुत बुरा होगा तुम्हारे साथ. एंड दिस लेडी मेड दिस जेंटलमैन थिंक अ लॉट एंड दिस जेंटलमैन गेव अप इन द एंड और उसने उसको थोड़ा सा केरोसिन ऑयल दे दिया कि ठीक है आप खाना बना लीजिए, कम से कम आपके बच्चे बच जाएंगे. अब ये देख के उसका जो एक फ्रेंड था वो भी उसके पास आ गया तो उसने बोला कि भाई मैं तेरा दोस्त हूँ इतने सालों से, तू मुझे नहीं देगा ऑयल और मैं भी भूख से तिलमिला रहा हूँ, मुझे भी बहुत तेज़ भूख लग रही है और मेरे पास भी खाना नहीं है और तूने इस लेडी को दे दिया है. तो ये अगेन दिस gentleman was put into deep thoughts and he couldn't do anything but he ended up giving some kerosene oil to his friend also. As a result और भी उसके फिर फादर इन लॉ वाली फैमिली आ गई कि दामाद जी आपने सबको दे दिया है, अब थोड़ा सा आप हमें भी दीजिए, आप हम भी आपके परिवार के समान हैं एंड ऑल दोज थिंग्स हैपेंड एंड वो उन्होंने उनको भी दे दिया. अब एज अ रिजल्ट जब थर्ड डे वो केरोसिन ऑयल जलाने के लिए सी के पास गए तो उन्होंने नोटिस किया कि आज पूरी रात तो ये मशाल नहीं जल पाएगी और हो सकता है भगवान ना करे रात में कोई शिप यहाँ से जाए और कोई एक्सीडेंट ना हो जाए. तो उसको जिस बात का डर था, रात को 4 साढ़े 4 बजे रादर सुबह एक शिप वहाँ से गुज़र रहा था, तब तक मशाल बुझ चुका था. अब उस शिप को पता नहीं चला कि वहाँ पे एक सी शोर है और वो शिप पूरा बीच के पास आ गया और उस शिप का एक्सीडेंट हो गया और वो शिप डूब गया वहाँ पे. एंड एज अ रिज़ल्ट बहुत सारे लोगों की जान गई और बहुत सारे सामान का भी नुकसान हुआ जो कि उस शिप में एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा रहा था. अब जब अगले दिन वहाँ पे केरोसिन की सप्लाई आई तो उन्होंने देखा इतना बड़ा एक्सीडेंट हो चुका है, इतनी जानें जा चुकी हैं. तो इस आदमी को बुलाया गया और इससे पूछा गया कि तुमने ऐसा क्यों किया, जब तुम्हारे पास 3 दिन का केरोसिन ऑयल था तुमने ठीक से वो मशाल क्यों नहीं जलाई. तो इसने सारी कहानी बताई कि मेरे पास वो लेडी आई, मेरा दोस्त आया, फादर इन लॉ आए, गाँव के सरपंच आए, सब लोग आए, मेरे को इनको कुछ ना कुछ केरोसिन ऑयल देना पड़ा. तो सरकार ने इनसे पूछा कि तुम्हारी कोर रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या थी कि ये जो केरोसिन ऑयल है आप इसको अपने पास संभाल के रखो या फिर इन लोगों में बांटते रहो. तो उसने बोला मैं संभाल के रखना था, यही मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी. तो सरकार ने बोला आपने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी नहीं करी, अब हम आपको जेल में डालेंगे, आपकी वजह से ये एक्सीडेंट हुआ है. तो जब वो आदमी जेल में गया तो मज़े की बात, उसको कोई भी वहाँ पे छुड़ाने नहीं आया क्योंकि उसकी ज़मानत का अमाउंट काफ़ी हाई रखा गया था. अब उसको कोई भी छुड़ाने नहीं आया. As a result, my dear friends, what I want to tell you here is
sometimes that kerosene oil is like happiness and energy in our body. हम इसको लोगों को देते जाते हैं, इसको ड्रेन करते जाते हैं, एंड एज अ रिजल्ट हमारी खुद की वैल्यू भी मार्केट में कम हो जाती है, बिकॉज एवरीबडी वॉन्ट्स टू बी इन टच विद अ हैप्पी पर्सन, एवरीबडी वॉन्ट्स टू डील विद अ एनर्जेटिक एंड enthusiastic person. And if you lose your energy and happiness like this kerosene oil, because people will come and ask for it, and if you start giving it to people randomly, तो जिस दिन आपको चाहिए होगी, जिस दिन आपको इसकी ज़रूरत होगी, और जो कोर चीज़ है, हैप्पीनेस इज़ फॉर योर ओन वेल बींग, ओन, आपको अपनी आपकी बॉडी को एनर्जी मिले, तो हम इसको यहाँ वहाँ बांटते रहते हैं, और जब असली में हमें ज़रूरत आती है तो इसकी कमी महसूस होती है. सो मेक श्योर you use your energy and happiness at the right place with the right set of people, so that when you need it ultimately, that should be there with you. It has made me think a lot, and I hope this was a thought provoking video for you as well, and now you're going to spend your energy very wisely. So stay tuned, I'll keep on sharing a lot of other videos with you all. Thank you so much for watching.